हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव और यू आर वाचिंग एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th, यानी क्लास 12 के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है, जो आपको करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, आफ्टर 12th अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए खुल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं एक एक करके मैं आपको डिटेल वाइज उनको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और ये साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा इस वीडियो में आपको कि किस तरीके से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके लिए सुटेबल होगा और किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखें और ध्यान से वीडियो को समझें। बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं क्लास 12 के बाद ऑप्शंस की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस खुलते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कॉलेज। देखिए, कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो कॉलेज कई स्टूडेंट्स जो भी लगभग क्या होता है क्लास 12 के बाद 99% बच्चों के दिमाग में कॉलेज करने का ही ऑप्शन खुलता है कि यार कॉलेज करना है, कॉलेज करना है। क्योंकि क्या होता है, स्कूल लेवल पे टीचर्स या फिर बाकी लोग उनको बता देते हैं कि कॉलेज में ये है वो है, मतलब कई तरीके की चीज़ें बता देते हैं कि कॉलेज में ये होता है वो होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज अगर आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। मैं खुद आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी मतलब कॉलेज ज्वाइन करना किस तरीके से आपके लिए सही होगा, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, कॉलेज करना उस बच्चे के लिए ठीक है जो स्टार्टिंग से ही जिसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, और वो आगे फ्यूचर में भी अपना इंटरेस्ट इसी तरीके से बनाए रखना चाहता है हायर स्टडी में। ठीक है, और उसे जैसे IAS PCS के एग्ज़ाम्स हो गए, टीचिंग हो गई, प्रोफेसर हो गए, इस तरीके के मतलब अपना इस तरीके के कोई ऑप्शन में अपना करियर सेट करना है, उसके लिए कॉलेज करना बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, अब देखिए वो कैसे ठीक होता है, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा UPSC की प्रिपरेशन करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए रेगुलर कॉलेज करना या फिर कहें कि कॉलेज करना क्यों बेटर होगा, तो देखिए जब कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज करता है तो वो डेली कॉलेज में आता है, डेली लेक्चर्स को सुनता है, नए नए आइडियाज़ को सुनता है डेली, और साथ साथ हर एक कॉलेज में अपनी अपनी सोसाइटीज़ होती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं शिवाजी कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं और मेरी एक सोसाइटी है डिक्टम द डिबेटिंग सोसाइटी। तो इस तरीके की कई सोसाइटीज़ हर कॉलेज में होती हैं और वो क्या करती हैं, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटर कॉलेज डिबेट्स में जाते हैं और वहाँ डिबेट्स करते हैं कई मुद्दों पर। और जैसा कि हमें पता है IAS का जो इंटरव्यू होता है उसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें कई मुद्दों पर आपके विचार जाने जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद करने से आपकी थिंकिंग खुल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से IAS के इंटरव्यू में इस सोसाइटी में मतलब जो आप डिबेट्स करते हैं उससे जो आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो जाती है उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आपकी थिंकिंग बढ़ती है और टीचर्स के जो आप लेक्चर सुनते हो, ठीक है, टेस्ट देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना सीखते हो, डेली टेस्ट क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, तो पूरी तरीके से आपकी जो स्किल होती है वो 100% इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके, और इसके अलावा टीचिंग में अगर आपको टीचर बनना है, आप डेली जाते हैं, नए नए आइडिया सीखते हैं। क्योंकि जब आप टीचर बनना चाहते हैं तो जब आप नए नए आइडिया सुनेंगे, नए नए विचारों को सुनेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, तो वही चीज़ें आप अपने स्टूडेंट्स में डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए टीचिंग या कहें कि जो UPSC के जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स होते हैं, IAS PCS की जो प्रिपरेशन करने उनके लिए ज़्यादातर ये ऑप्शन करना बेटर होता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है कंपटीशन की तैयारी। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी का मतलब क्या है कि आफ्टर 12th अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हायर स्टडी करने में नहीं है, ठीक है, और अब आपकी फैमिली भी ज़्यादा आपको आगे सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो आपके लिए ये ऑप्शन करना बिल्कुल बेटर है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ 12th करके ही अपना करियर वहीं पे मतलब स्टडी को स्टॉप मत करें। ठीक है, आप क्या करें, अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ अपना जो रेगुलर कॉलेज है वो भी मतलब जो कॉलेज है सॉरी आपका, उसको भी इग्नू या फिर ड्यू सोल से कंटिन्यू रखते रहें और अपनी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करें और 1-2 साल लगातार दबाकर आप अपनी फुल्ली प्रिपरेशन करें। ठीक है, जिसमें आप अपनी मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लें, अच्छे से बना लें और
+2 के बाद कई फॉर्म्स आपके निकलते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स हो गए, SSC CHSL के हो गए, SSC के कई रेलवे के हो गए, कई फॉर्म्स आते हैं बैंक PO के, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप आफ्टर 12th अपना जल्दी से जल्दी अपना एक करियर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या क्लियर हुआ कि अगर आपका ज़्यादा हायर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे IAS PCS वगैरह या टीचिंग या प्रोफेशनल कोर्स करियर आप उस चीज़ में नहीं बनाना चाहते, जल्दी से जल्दी आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप आफ्टर 12th अपनी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लगन से 2-3 साल अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि जो टाइम आप वहाँ वेस्ट करेंगे वही टाइम अगर आप यहाँ अच्छे से वेस्ट करें, वेस्ट नहीं, यहाँ पर दें अच्छे से प्रिपरेशन में अपनी, तो आप अपना सिलेक्शन 100% लेंगे। और क्या पता जब आपकी एक जॉब लग जाए तो उसके बाद आप IAS PCS का भी अटेम्प्ट दे सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन होता है जिसका नाम है प्रोफेशनल कोर्सेज। अब देखिए, जिन बच्चों का इंटरेस्ट हायर स्टडी में भी नहीं है, ना वो +2 के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट कुछ क्रिएटिव माइंड का है, ठीक है, तो उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है। आप देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहा है, ठीक है, कोई जर्नलिज्म एक कोर्स हो गया, ठीक है, मीडिया में कोई जाना चाहता है, या फिर कई कोर्सेज होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स होता है। तो इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं आप आइडेंटिफाई करें कि अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो आपको डेफिनेटली ये कोर्सेज करने चाहिए। हाँ, बस इतना है कि आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड को साथ के साथ देखते हुए चलना है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए अपना डिसीज़न लेना है, ठीक है। तो अगर आपका माइंड स्टडी से हटकर क्रिएटिव है तो आपके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज का जो ऑप्शन है वो चुनना बिल्कुल बेटर और परफेक्ट होगा, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन था वो था आफ्टर 12th कोई प्राइवेट या छोटी मोटी जॉब करने ला। जैसा कि हमें पता है कि कई एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता, ना हायर स्टडी में इंटरेस्ट होता है, ना वो कंपटीशन में उतरना चाहते हैं, मतलब कंपटीशन के लेवल में टक्कर खाने लायक है ही नहीं, ना उनका प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए कोई फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ना वो करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए 12वीं के बाद कोई छोटी मोटी जॉब कर लेना ही सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट 12 साल स्टडी करता है और 6-7 हज़ार की जॉब कर रहा है तो उसकी एजुकेशन वेस्ट है, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 12 साल ईमानदारी से पढ़ता है तो अगर वो आफ्टर 12 कहीं कोचिंग भी पढ़ाए तो भी 10-12-15 हज़ार की सैलरी आराम से गेट कर सकता है, ठीक है। और आजकल क्या होता है, कई पब्लिक स्कूल्स खुले हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे आफ्टर 12th अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छी है, पढ़ाने की स्किल अच्छी है, ठीक है, सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, तो आपको +2 के बाद प्राइमरी स्कूल में आसानी से जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अब तक के पूरे वीडियो का एक कंक्लूजन सेट करना चाहूँ तो यही है कि जो 4 आपके पास ऑप्शंस हो गए, ठीक है, कॉलेज हो गया, कंपटीशन की तैयारी हो गई, प्रोफेशनल कोर्स हो गया, या फिर कोई प्राइवेट जॉब, इन चारों 12वीं के बाद जो ये 4 ऑप्शंस होते हैं, इन चारों को चूज़ करने से पहले आप अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना इंटरेस्ट, अपना करियर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीज़न लें, क्योंकि एक बार अगर आप गलत डिसीज़न लेते हैं तो आप लाइफ भर पछताते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी सावधानी से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने करियर को देखते हुए और एक दूरदृष्टि को देखते हुए ही इन 4 ऑप्शन मैंने एक ऑप्शन चुने। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो देखिए, मेरा नाम है गौरव और मैं अभी हाल फिलहाल में दिल्ली प्रेम नगर में रहता हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं पास आउट हुआ हूँ 12th में, और फ़िलहाल मैं शिवाजी कॉलेज में पढ़ता हूँ, और फ़िलहाल तो कोरोना वायरस चल रहा है। और इसके अलावा मेरा जो ड्रीम है वो है एक IAS ऑफिसर बनने का, और इसीलिए मैंने आफ्टर 12th ग्रेजुएशन की, और मैं अब साथ साथ IAS की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने एक रिलेटिव से मिला जो कि रेलवे में बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो मैंने उनसे बताया कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे से कहा कि आपका ड्रीम जो है वो गलत नहीं है सोचना, लेकिन उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप IAS कब बनोगे? तो मैंने कहा सर आफ्टर 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद।
तो उन्होंने कहा कि तब तक क्या करोगे? मैंने कहा कॉलेज करूँगा। बोला यही आपकी गलती है। मैंने कहा कैसे? बोला 3 साल तक आप बैठे रहोगे और 3 साल तक जब आपके माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इसका क्या भरोसा है कि 3 साल के बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो इस चीज़ को मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा, समझा, ध्यान में रखा और उसके बाद उन्होंने मुझे एक आइडिया बताया। उन्होंने कहा कि आप +2 के बाद क्या करें, कंपटीशन की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहें, ठीक है। और बाबू को तो इस तरीके से जो मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने जब मेरे को ये आइडिया दिया तो इस चीज़ पर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, विचारा, ठीक है। और फाइनली मैंने ये डिसीज़न लिया कि हाँ, मुझे 12th पास आउट होने के बाद जो मैं रेगुलर कॉलेज कर रहा हूँ और मुझे आईएएस बनना है, तो उससे पहले क्यों ना मैं कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन तो मुझे वहाँ पे भी करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरे 4 सब्जेक्ट थे, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अभी से स्ट्रॉन्ग करते रहूँ। तो अभी जब मैं कंपटीशन की तैयारी 3 साल कर लूँगा तो वो मेरे लिए आईएएस की भी हेल्प करेंगे, और अभी 12th के बाद अगर कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें भी जब मैं अप्लाई करूँगा तो आसानी से सिलेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। तो जब क्या पता अगर मैं इस तरीके से तैयारी करता हूँ तो +2 के बाद मुझे कोई एक जॉब मिल जाएगी, इधर मान लो कोई पुलिस की मिल जाए, लेखपाल की मिल जाए, कोई एक बेसिक जॉब मिल जाए, ठीक है। और जब वो जॉब मिल जाए तो उसके साथ साथ मैं अपनी एक जॉब मिल गई, उसके साथ साथ मैं अपनी आईएएस की प्रिपरेशन करता रहूँ, ठीक है। मान लो 5-6 घंटे की जॉब होती है, पूरा टाइम फ्री रहता है, ठीक है। तो उस जॉब के साथ साथ मैं अपनी आईएएस की प्रिपरेशन करता रहूँ, और जब मुझे मेरा ड्रीम फुलफिल हो जाए तो इस जो मेरा ड्रीम है, जो मैं काम कर रहा हूँ, इस जॉब को मैं ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। तो ये पूरा एक उन्होंने तरीका बताया कि पहले आपने 12th पास किया, अब आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं और आईएएस बनना है। इसके बीच में जो कॉलेज है उसके साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करते रहो, +2 के बाद फॉर्म निकले उनको भी अप्लाई करो, एक जॉब ले लो, देन अपनी आईएएस के ड्रीम को भी फुलफिल करो। जब वो मिल जाए तो इसको छोड़ दो। और कॉलेज की जहाँ तक बात है तो कॉलेज में मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन की है, डिक्टम द डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ शिवाजी कॉलेज। इसमें क्या होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हुई, जो कि आपको दिख रहा है कि आसानी से मैं बिना झिझके किसी भी विचार को रख सकता हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। कई कॉलेजेस में जैसे सेंट स्टीफेंस, मिरांडा में और लेडी श्री राम 4 कॉलेज, कई कॉलेजेस में मैं बड़े जो कॉलेजेस हैं उनमें गया और वहाँ डिबेट की, ठीक है। तो बहुत कुछ मैंने सीखा। तो इतना ही सब कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है, कि जब भी आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने करियर को, आफ्टर 12th अपने करियर को, तो बड़े ध्यान से सोच समझ कर ही बनाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।